नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित और आपका मेरे चैनल हंटेड हेवन टीवी पर स्वागत है। आज मैं आपको एक रहस्यमयी, दिल दहला देने वाली सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा और थोड़ा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी राजस्थान में बसे भानगढ़ किले की है। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। राजस्थान की रेगिस्तानी धरती पर बसे अलवर ज़िले में एक खंडर किला है, जिसे भानगढ़ का किला कहते हैं। इस किले की खूबसूरती जितनी मोहक है, इसके रहस्य और डरावनी कहानियाँ उतनी ही भयानक हैं। किले के चारों ओर डर और रहस्य का ऐसा घेरा है कि यह भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस किले की कहानी और उन घटनाओं के बारे में जिनकी वजह से इसे भूतिया कहा जाता है। भानगढ़ का किला 17वीं शताब्दी में राजा माधव सिंह ने बनवाया था, जो आमेर के राजा भगवंत दास के छोटे भाई थे। किला अरावली पहाड़ियों के किनारे स्थित है और यहाँ की वास्तुकला बेहद आकर्षक है, लेकिन इस किले का वैभव और शान धीरे धीरे मिट्टी में मिल गया और अब यह एक खंडर में तब्दील हो चुका है। भानगढ़ का किला क्यों वीरान हो गया, इसके पीछे कई कहानियाँ हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है रत्नवती और सिंधु सेवड़ा की। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नवती बहुत ही सुंदर थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। इसी राज्य में एक तांत्रिक था जिसका नाम था सिंधु सेवड़ा। वह राजकुमारी रत्नवती पर मोहित हो गया था और उसे किसी भी तरह अपने बस में करना चाहता था। सिंधु सेवड़ा ने अपने काले जादू का उपयोग करने का निश्चय किया। एक दिन जब राजकुमारी की दासी तेल लेने बाजार में गई, तांत्रिक ने उस तेल पर जादू कर दिया। उसकी योजना थी कि जैसे ही राजकुमारी उस तेल का उपयोग करेगी, वह उस पर मोहित हो जाएगी और उसके पास चली आएगी। लेकिन राजकुमारी रत्नवती को तांत्रिक की इस चाल की भनक लग गई और उसने उस तेल को एक बड़े पत्थर पर डाल दिया। उस जादू के प्रभाव से पत्थर तांत्रिक के पीछे दौड़ पड़ा और उसे कुचल कर मार डाला। कहते हैं मृत्यु के समय तांत्रिक ने राजकुमारी और भानगढ़ राज को श्राप दिया कि वह जल्द ही बर्बाद हो जाएगा और यहाँ के सभी लोग मारे जाएंगे। तांत्रिक के श्राप के कुछ समय बाद भानगढ़ पर आक्रमण हुआ और राजकुमारी समेत सभी लोग मारे गए। इसके बाद यह किला वीरान हो गया और यहाँ पर प्रेतात्माओं का वास हो गया। सुनने में आता है कई लोग जो इस किले का दौरा कर चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। कई बार यहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती हैं, जैसे किसी ने ज़ोर से चीख मारी हो या फिर किसी ने रोने की आवाज़ सुनाई दी हो। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर आकृतियों को चलते हुए भी देखा है। यहाँ के गांव वालों का मानना है कि रात के समय यहाँ रुकना खतरनाक है और कोई भी सूरज ढलने के बाद यहाँ नहीं रुकता। भारत सरकार ने भी इस किले के प्रवेश द्वार पर चेतावनी लगा रखी है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहाँ पर आना मना है। यह चेतावनी इस बात का सबूत है कि इस जगह की डरावनी कहानियों में कुछ सच्चाई ज़रूर है। ये लोग जो भानगढ़ किले का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने यहाँ की घटनाओं को अपने कैमरों में कैद किया है। कुछ वीडियो में अजीब आवाज़ें और परछाइयाँ दिखाई देती हैं, जबकि कुछ में अनजानी शक्तियों का एहसास होता है। यदि आप भी भानगढ़ किला को देखने की योजना बना रहे हैं, तो यह सलाह दी जाती है कि यहाँ आप दिन के समय जाएं और सूरज ढलने से पहले वापस लौट आएं। भूत प्रेत की कहानियों में यकीन करना या ना करना आपके ऊपर है, लेकिन सावधानी बरतना हमेशा बेहतर होता है। भानगढ़ का किला एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं, बल्कि रहस्यों और भूतिया कहानियों से भरा हुआ एक स्थान है। यह किला आज भी कई सवालों के जवाब ढूंढ रहा है और यहाँ की हर ईंट अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए है। चाहे आप इसे एक डरावनी कहानी माने
या एक ऐतिहासिक घटना। भानगढ़ का किला हमेशा ही रहस्य है और रोमांचक का प्रतीक रहेगा।